जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ओनली स्टडी चैनल के मध्य प्रदेश की नदियों के इस नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 208 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 209। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर आएगा वर्धा नदी बैतूल जिले से निकलती है। इसकी हम बात करें, वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर से होता है। यह नदी लगभग 13 किलोमीटर तक छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 525 किलोमीटर। वर्धा नदी महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आएगा सा। जो दर्दी जलप्रपात है वह है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आएगा बा। जो होशंगाबाद जिला है वह है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में जिला मुख्यालय तथा संभाग मुख्यालय भी क्या है? होशंगाबाद ही है। होशंगाबाद की बात करें हम तो होशंगाबाद की स्थापना मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। नर्मदा नदी जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ यह बहती है, जबकि नर्मदा की जो सहायक नदी है दूधी होशंगाबाद जिले के उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? इसका आंसर आएगा सा। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी इसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर आएगा सा। सोन नदी की लंबाई है 785 किलोमीटर। अब हम बात करें सोन नदी के बारे में। सोन नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक के पास से होता है। इसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आएगा बा। यह है चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आएगा दा। जो मंदार जलप्रपात है वह है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थल एरन किस नदी के किनारे स्थित है? यह बीना नदी के तट पर। थोड़ी पुरास्थल हम एरन की बात करेंगे। एरन जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के पठार से एक स्थित वैष्णव क्षेत्र है, जो मंदिर की महान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। जो बीना नदी है बेतवा की सहायक नदी है, और एरन में 4 सांस्कृतिक स्तर ताम्रशिमीकालीन, लोहयुगीन और 2 परवर्ती ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर आएगा आ। जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आएगा दा। जो मंडला है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर आएगा दा। धुआंधार जलप्रपात हमें पता है नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर जिले में स्थित है, बाकी ये मध्य प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी वेत्रावती के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर आएगा आ। वेतवा नदी को वेत्रावती के नाम से जाना जाता है। वेतवा प्राचीन नदियों में से एक है, इसे वेत्रावती के नाम से जाना जाता है। वेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, और यह है प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर, अर्थात बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। और चंबल एक नदी है, जिसमें चंबल का जो प्राचीन नाम है वह है चरमावती, और एक नदी हमारी ताप्ती है, ताप्ती को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? अभी हमने इसका आंसर डिस्कस किया था कि ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर आएगा आ। इसका आंसर आएगा आ कि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा झरना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आएगा ये नर्मदा आ वाला। जो कपिलधारा झरना है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर आएगा सा। बनास नदी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बनास नदी जब मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ है? बनास नदी राजस्थान के राजमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती? इसका आंसर आएगा बा। जो महानदी है वह मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किस नदी की उपनदी है? इसका आंसर आएगा तवा जो है नर्मदा की उपनदी है। यह तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है नर्मदा नदी पर स्थित। इसका आंसर आएगा बा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती? इसका आंसर आएगा बा, बनास नदी मध्य प्रदेश से उद्गम नहीं होता बनास नदी का। बाकी चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू की पहाड़ी से होता है। बैनगंगा का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है सिवनी जिले के पास। क्षिप्रा नदी का उद्गम भी उज्जैन के पास से निकलती है क्षिप्रा नदी भी। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई जलप्रपात मिलेगा? इसका आंसर आएगा बी, बीहड़ नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? इसका आंसर आएगा सा, बेतवा नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था। अब हम बात करें, चेदी जो है चेदी आर्यों का एक अति प्राचीन वंश है। चेदी राज्य आधुनिक बुंदेलखंड डिवीजन में यमुना नदी के दक्षिण में और बेतवा के किनारे पर बसा हुआ था। यह दक्षिणी प्रदेश चेदी देश के नाम से प्रसिद्ध है। तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर आएगा आ, इनमें तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूर्णा, गिरना, बोरी, सिवा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूर्णा, गिरना, बोरी, सिवा नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं और इसमें ताप्ती ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर आएगा सभी। बेतवा, दसान, केन सभी की सभी बुंदेलखंड की पठार की प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर आएगा बा, 98,796 वर्ग किलोमीटर नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका आंसर आएगा दा। मध्य प्रदेश में रेवा इनमें से किसी नदी को नहीं जाना जाता, क्योंकि रेवा जो है नर्मदा नदी का उपनाम है। निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर आएगा दा। जामनी जो है सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। ओमकारेश्वर और नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ओमकारेश्वर किन दो नदियों की? इसका आंसर आएगा सा, नर्मदा और कावेरी। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा सा, कपिल धारा जो है नर्मदा नदी का एक जल प्रपात है। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा आ, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और यह बीहड़ नदी पर है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। जिले की सिरमौर तहसील में बीहड़ नदी द्वारा निर्मित एक आकर्षक जलप्रपात है जो 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पता है तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। खालिस्तान नदी नर्मदा के समांतर बहती है। हमें पता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और दोनों की दोनों जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आएगा आ, नर्मदा नदी के किनारे संगमरमर की चट्टानें स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? केवटी जलप्रपात है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। बात करें हम रीवा की, तो रीवा में बहुत से अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, जिनमें केवटी फॉल्स, ये टोंस नदी की सहायक नदी पर, महसा नदी पर है, और भी अन्य जलप्रपात हैं जो रीवा में, केवटी हुआ, बहुटी हुआ, चचाई जलप्रपात, ये सभी के सभी रीवा जिले में पाए जाते हैं। खालिस्तान नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के उपनाम में जाना जाता है। इसका आंसर आएगा सा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी की, तो यह कौन सी है? यह है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे जो पवित्र नदी है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे ही कहा जाता है। रेवा भी इसी का उपनाम है। नर्मदा नदी के पास इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से गुजरती है? इसका आंसर आएगा आ, केन नदी।
कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य को जाती है? इसका आंसर आएगा आ केन नदी। तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य स्थित है। इसका आंसर आएगा आ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, जो तवा जलाशय है, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य स्थित है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी में मिल जाती हैं। इसका आंसर आएगा क्या? दा। ये सब की सब यमुना नदी में मिल जाती हैं। अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। इसका आंसर आएगा सा। 3 नदियों का स्रोत है। यदि हम बात करें 3 नदियों की कौन कौन सी हैं, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें नर्मदा, सोन, जोहेला, ये 3 नदियाँ हैं। वह नदी जिसके नाम का अर्थ है खुशी का दाता, अर्थात गिवर ऑफ प्लेजर, जो खुशी देती है, उसका आंसर आएगा बा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर में जलापूर्ति में वृद्धि हेतु खालिस्तान नदी पर एक बैराज बनाया गया है। इसका आंसर आएगा बा, कान्हा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव फॉल्स खालिस्तान में निहित है। इसका आंसर आएगा सा। पांडव फॉल्स पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में निहित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद स्थित है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की नदियों के 253 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ या कृषि पशुपालन से संबंधित कोई हम एक टॉपिक लेकर आएंगे। इस प्रकार यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।